Welcome friends, I am your friend Sheikh Bashir and today I am again here with a topic from class 8th, subject mathematics. The topic is cube and cube roots. तो प्यारे दोस्तों, आज हम क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे इस टॉपिक में, जो क्लास 8th के टर्म फर्स्ट सिलेबस में है। तो क्यूब एंड क्यूब रूट्स टॉपिक में जिन चीज के बारे में, जिन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे वो है, सबसे पहले हम परफेक्ट क्यूब या क्यूब नंबर्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद दूसरा हम करेंगे क्यूब रूट क्या होता है और क्यूब रूट थ्रू, क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं। उसमें दो टेक्निक्स हमारे पास है, दो मेथड्स हमारे पास है। नंबर 1 इज द फैक्टराइजेशन मेथड और समटाइम्स वी कॉल इट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड नंबर 2 दैट इज द एस्टिमेशन टेक्निक। तो ये तीन चीजें हैं जिन पर हम आज कोशिश करेंगे बात करने की और जिनको हम भरपूर सीखने की कोशिश करेंगे आज आप और मैं मिलके। तो सबसे पहले हम परफेक्ट क्यूब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आपने नाम सुना होगा कि क्यूब, नाम आपने सुना होगा क्यूब क्या है। अगर आप देखेंगे, अगर आप ज्योमेट्री में देखेंगे, जो बॉक्स आपके पास होता है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों जो डायमेंशन है, अगर ये बराबर है तो उस सूरत में उसको हम ज्योमेट्री में क्यूब कहते हैं। लेकिन यहां पर जो टॉपिक है ये न्यूमरल के साथ डील करता है। तो यहां पर वो नंबर्स होते हैं जो एक नंबर को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टिंग नंबर होता है वही हमारे पास जो होता है उसको हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहां पे हम खुद भी बनाएंगे यहां पे, लेकिन आप देख लीजिए यहां पे जो चार्ट है, यहां पे 0 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, इसको हमने लिखा है 0 क्यूब, यानी 0 नीचे लिखा है और 3 ऊपर लिखा है। आपने देखा होगा क्लास 7th में जो एक्सपोनेंशियल पावर्स पढ़ा होगा, ये वहां पे यही फॉर्म आपने देखी होगी। तो 0 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आया, तो इसका मतलब जो 0 है ये भी परफेक्ट क्यूब है। तो 1 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 1 into 1 into 1 तो दैट इज 1। इसी तरीके से 2 जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 27, तो 4 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 64। ये जो नंबर्स यहां पे आ रहे हैं, यानी हम किसी नंबर को जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 बार मल्टीप्लाई करने पे जो उसका प्रोडक्ट आता है उस नंबर को हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स है। फिलहाल जो 1 to 10 जो सबसे छोटे जो नंबर्स है हमारे पास परफेक्ट क्यूब्स, वो क्या है। तो आप खुद भी बना सकते हैं, अपने घर पे आप बैठ सकते हैं, आप कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और आप ट्राई कीजिए। सिंपली आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लीकेशन करना है। जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं, मैं सिंपली लिख रहा हूं 1 into 1 into 1, सो दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो 1 है ये परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि ये एक ही नंबर को जब हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है ये उसका प्रोडक्ट है। इसी तरीके से अगर आप लिखेंगे 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, so 8 is again a perfect cube. Similarly, if you multiply 3 into 3 into 3, so it is 3 3s are 9, 9 3s are 27, so 27 is also the cube. And again if you multiply 4 into 4 into 4, so which is 4 4s are 16, 16 into 4 is 64, 64. Similarly, when you multiply 5 into 5 into 5, it is 125, it is 120, and 6 into 6 into 6, it is 216. Similarly, you do the practice for 7 into 7 and 7 and 8 into 8 into 8, but I will write here 9 into 9 into 9. When you multiply this, you will get 729. Similarly, if you multiply 10 into 10 into 10, this is the smallest 2-digit number. 10 is the smallest 2-digit number. When you cube this number, that means when you multiply this 3 times, तो हमारे पास क्या आएगा 1000. So these numbers जो यहाँ पे आए 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343 भी आ सकता है या और कोई भी आ सकता है, तो 729 और 1000 या 1131, तो ये सब नंबर जो है इनको हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं। बिल्कुल आप क्या करेंगे, आप घर पे आप अपनी कॉपी निकालिए और पेन निकालिए, आप 1 से 20 तक कम से कम जितने भी नंबर्स हैं उनका आप क्यूब, परफेक्ट क्यूब बनाइए, उनका क्यूब बनाइए और देखिए कि वो उनका क्यूब क्या होगा। तो उसके बाद आपको, अब हमने सीखा है कि व्हाट एक्चुअली द परफेक्ट क्यूब इज, यानी परफेक्ट क्यूब क्या है, हम किस नंबर को परफेक्ट क्यूब कहते हैं। तो हम उस नंबर को परफेक्ट क्यूब कहेंगे इस तरीके से भी आप
जिसके 3 सेम फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। यानी अगर आपके पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहां पे कोई नंबर 2000, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये 2000 परफेक्ट क्यूब है, तो आपने क्या करना है, आपने इसके फैक्टर्स को चेक करना है। अगर उसके फैक्टर्स बिल्कुल 3 फैक्टर्स आप एक जैसे बना सकते हो उसको, तो तब हम कहेंगे कि 2000 जो है वो परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम क्यूब रूट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। क्यूब रूट क्या है? क्यूब रूट ये एक प्रोसेस है, ये एक ऑपरेशन है जिसके जरिए हमें पता चलता है कि एक नंबर आपके पास है जो परफेक्ट क्यूब है या न भी हो, उसका क्यूब रूट का मतलब यह होता है कि वो कौन सा नंबर है जिसको आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया है तब जाके वो नंबर आया है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक 64 एक नंबर दिया हुआ है, आपको इसका क्यूब रूट मैं कहता हूं, इसका क्यूब रूट आप निकाल दीजिए। याद रखिएगा स्क्वायर रूट, अब मैं आपने पढ़ा है स्क्वायर रूट में, आपने ये सीखा है अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे ये सिंबल है वहां पे स्क्वायर रूट। तो यहां पर हम क्यूब रूट में क्या करते हैं, यहां पर हम इसके ऊपर बिल्कुल ऐसा ही रूट और यहां पे छोटा एक 3 लिखते हैं यहां पे। तो इसका मतलब है दिस इज क्यूब रूट नॉट स्क्वायर रूट। यहां पर हम कुछ नहीं लिखते हैं, दिस इज ऑब्वियस, दिस इज अंडरस्टूड, दिस इज स्क्वायर रूट। तो यहां पर हम लिखते हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का मतलब है आपने वो नंबर तलाश करना है, वो एक नंबर आपने तलाश करना है जिसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट 64 आएगा। जरा आप बताइए कौन सा नंबर होगा वो? बिल्कुल सही, आपने जो गेस किया है वही है, ये 4 है। क्योंकि जब आप 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी जाके आपको रिजल्ट जो होगा, जो प्रोडक्ट होगा, दैट इज 64। यहां पर भी आप देख सकते हैं 64 यहां पे है। तो ये 4 को जब आप 3 बार करेंगे तो आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 विच इज 64। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसका जो क्यूब रूट है दैट इज 4। सिमिलरली अगर आपके पास कोई और नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास होगा 125, इसका मैं क्यूब रूट आपसे जानना चाहता हूं, इसका क्यूब रूट क्या होगा। बिल्कुल आप यहां पे देख लीजिएगा, या आपने सोचा भी होगा इसका क्यूब रूट क्या है, वही सही है, बिल्कुल वो 5 है जो आपने देखा है। यहां पे आप देख लीजिएगा 125 जो है वो 5 इंटू 5 इंटू 5 के बराबर है, दैट मीन्स इट इज क्यूब रूट इज 5। अब चूंकि ये हमारे पास छोटे नंबर्स थे, 125 1000 तक या 2000 तक, कुछ छोटे छोटे नंबर्स है जिनका हम ऑरली रिमेंबर कर सकते हैं, जुबानी याद रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर हो तो तब आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको घबराना नहीं है। तब भी हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन टेक्निक्स की मदद से हम इजीली उनका क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर जितनी मुश्किलात होती है वहां पर उतनी ही सहूलियत भी होती है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, उन टेक्निक्स को हम, यानी जो हमारे पास जो बड़े नंबर्स होते हैं अगर उनका हमने क्यूब रूट निकालना है, हमारे पास 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 एक फैक्टराइजेशन टेक्निक होती है, नंबर 2 होती है एस्टिमेशन टेक्निक। लेकिन याद रखिएगा स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का, वेदर द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट। बट हियर द फैक्टराइजेशन मेथड एंड द एस्टिमेशन टेक्निक, दीज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर द परफेक्ट क्यूब नंबर्स। क्योंकि ये फिलहाल आपको परफेक्ट क्यूब नंबर्स के बारे में ही सीखना है, आपको नॉन परफेक्ट क्यूब्स के बारे में नहीं सीखना है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक डिवीजन मेथड है, आप सीख सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन यहां पे हम सीखेंगे पहले फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड सिंपली है, जिस नंबर का हमने क्यूब रूट निकालना है उसको हमने फैक्टर्स में स्प्लिट करना है पहले। तो फैक्टर्स में स्प्लिट करने के बाद हमें पता चलता है कि उसके फैक्टर्स क्या है। तो फैक्टर्स की मदद से हम ऑब्जर्व करते हैं व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ दैट वेरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ, यहां पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मिसाल के तौर पर 1728। ये एक नंबर है हमारे पास, एक परफेक्ट क्यूब है। याद रखिएगा ये परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि मैंने कहा फैक्टराइजेशन टेक्निक तभी काम आ सकती है, तभी आप इसका क्यूब रूट निकाल सकते हो व्हेन इट इज परफेक्ट क्यूब। तो हमने इसका क्यूब रूट पता करना है, यानी हमने वो नंबर पता करना है जिसको हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो रिजल्ट जो है वो 728 आया है। तो क्या करेंगे हम, हमारे पास जो टेक्निक है फैक्टराइजेशन टेक्निक जो आपने पहले से ही सीखी है वही हम इस्तेमाल करेंगे यहां पे। जैसे मैं यहां पे 1728 के फैक्टर्स में यहां पे ऑब्जर्व कर रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए दिस इज इवन नंबर, एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, सो वी विल डिवाइड इट फर्स्ट बाय 2।
So it is 2, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8. Again the remaining number is even, so we will again divide it by 2. So what is the result? 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 3s are 4. So again the resulting number is 432, which is even. So we will again divide it by 2. So 2 2s are 4, 2 1s are 2, and 2 6s are 12. The remaining number, the resulting number, which is 216, again the even number. So we will divide it. 2 1s are 2, 2 0 into 0, because it is here 1, it is to be divided. Remember this thing. This is the part of dividend. It is to be divided. Don't ignore this. So 2 into 0, now 2 into 8. So this way we have again obtained the even number. 2 into 5 and 2 into 4. Again the even number. 2 into 2 and 2 into 7. Now we don't have even number. We have now odd number. And for odd number, we have to check by 3 as well as by 5. We don't need to check by 5 because 5 divides only the numbers which ends either 5 or 0. Or means, where there are the unit digit either 5 or 0. So here we will try for by 3. It is 3 9s are 27 and 3 3s are 9. Now the complete factorization of 728 is 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3. So we can write here like this: 2 into 2 into 2, it is 6 times 2, it is 6 times 2, and 3 times 3. Now if you want, अगर आपको 1728 का क्यूब रूट निकालना है, आपको क्या पता करना है कि कौन सा नंबर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट 728 आएगा। यहां पर बहुत सारे नंबर्स है। अगर हम कहेंगे कि ये हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है लेकिन इसके साथ और भी है, तो क्या करेंगे हम 3 के जोड़े बनाएंगे। यहां पे जैसे ट्रिपलेट्स बनाएंगे, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। हर किसी में से हम एक एक लेंगे। जैसे यहां पे है 2, इसमें इन 3 में से एक लेंगे, उन 3 में से एक लेंगे एंड इन 3 में से एक लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। दिस 2 2s are 4, 4 3s are 12, सो दिस इज 12। तो हम ये कहेंगे अगर हम 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, हमने एक एक लिया हर किसी से, तो अगर दूसरा लेंगे तो वो भी 12 आएगा, अगर तीसरा लेंगे तो वो भी 12 आएगा। तो इसका मतलब है 12, ये जो पूरा नंबर है, इट इज 12 into 12 into 12। सो दैट मीन्स वी कैन से द क्यूब रूट ऑफ 1728 is 12। सो वी कैन राइट the cube root of 1728, which is 12. So in this way we have calculated the cube root of a number by using factorization technique. But remember once again, this is applicable only for the perfect cube numbers. Now there are so many exercises, so many questions in your textbook where you have to find the cube root of numbers using factorization technique or any other technique, but you try to find the cube root of those very numbers also using the same technique. आप कोशिश कीजिए उनको, बिल्कुल आप कर सकते हैं आराम से। इसको आप दोबारा भी देख सकते हो, जो हमने यहां पे किया है, इसको दोबारा भी आप देख सकते, अच्छी तरह से आप सीखिए तो बाद में आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं फैक्टराइजेशन, एक एस्टिमेशन टेक्निक पे, जो एक बिल्कुल अहम टेक्निक है और बहुत फायदेमंद टेक्निक है। क्योंकि जब भी हमें लाइफ में कभी जरूरत पड़ती है क्यूब रूट निकालने की, तब उस सूरत में अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं पे काम कर रहे हो, कहीं आप गए हो, चल रहे हो, तो आपको जरूरत पड़ी, कोई नंबर आपके पास है, आपका इसका क्यूब रूट चाहिए, तो वहां पे आपके पास पेन भी नहीं है, पेपर भी नहीं है, तो क्या करेंगे आप उस सूरत में? आप क्या करेंगे, एक टेक्निक है हमारे पास। अगर एक सपोज 6 डिजिट तक का नंबर है, तो उसमें आपको पेन और पेपर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप गेस कर सकते हो और वो गेस सही होगा तब जब ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो उस गेसिंग मेथड को हम एस्टिमेशन टेक्निक कहते हैं। So what is that estimation technique? Let us take an example of that very technique. तो यहां पर मेरे पास एक चार्ट बना हुआ है, पहले आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। ये अभी क्या है, ये है फैक्टराइजेशन टेक्निक। यहां पे 27,000 एक नंबर था, उसका क्यूब रूट निकाला था हमने यूजिंग फैक्टराइजेशन टेक्निक। यहां पे आप देख रहे हैं ये इसके फैक्टर्स है, तो फिर फैक्टर्स को मैंने क्या किया है, हर 3 में से एक एक लिया है, फिर यहां पे क्यूब किया है। और ये क्यूब और क्यूब रूट जो होता है, ये इसका आपको इनवर्स होता है। आप देखिए यहां पे ये चीज मैं आपको क्लियर करूं, इसका ख्याल रखिए। स्क्वायर रूट में आप क्या करते थे, अगर आपके पास ये स्क्वायर रूट है, सपोज 4 स्क्वायर रूट, आप ऐसे लिख सकते थे 2 स्क्वायर, तो फिर आप स्क्वायर और ये काटते थे। असल में ये काटना नहीं होता है, असल में क्या है,
ये स्क्वायर रूट जो है, रेडिकल जो है, और ये जो एक्सपोनेंट है, ये दोनों पावर से 2 के ऊपर। तो जब एक नंबर पर 2 या 2 से ज्यादा पावर्स होते हैं, आपने देखा होगा क्लास 7th में मल्टी एक्सपोनेंशियल लॉ, यानी जब एक नंबर पर 2 या 2 से ज्यादा पावर्स है तो हम इनको पावर्स का जब हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, वहां पर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स को। तो अगर आप देखेंगे यहां पे जो एक्चुअल है इट इज 2 रेज पावर, पहले तो रूट का पावर जो है दैट इज 1/2। आप देखिए रूट का जो वैल्यू होता है 1/2, ये पावर होता है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 2। यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और 2 अब जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर कॉमन फैक्टर से, तो व्हाट विल रिमेन देयर 2 रेज पावर 1, सो 2 रेज पावर 1 इज 2। तो इस तरीके से हम यहां पे सिंपली फिर कट करते हैं इनको। सिमिलर वे अगर आप यहां पे लिखेंगे तो यहां पे आप लिख सकते हैं 720 को 8 को आप लिख सकते हैं 12 क्यूब, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे 12 यानी पे क्यूब रूट आप लिखिए यहां पे, फिर 12 क्यूब, और यहां पर ऐसे लिख सकते हैं तो विच इज इक्वल टू 12। तो ये चीज भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास और एक टेक्निक जिसके बारे में हमने बात की है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक एंड इजी एज वेल, दैट इज द एस्टिमेशन टेक्निक। आप देख रहे हैं यहां पे एक चार्ट बना हुआ है, ये एस्टिमेशन टेक्निक बिल्कुल इजी है। एक 4 डिजिट नंबर है, यहां पे सिर्फ 2 स्टेप्स में आप इसका क्यूब रूट फाइंड करते हैं बिल्कुल इजीली। आप ध्यान रखें, सिर्फ 2 मिनट आप मेरी तरफ ध्यान रखें, बिल्कुल आपको समझ आएगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे यही एक नंबर ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे ले रहा हूं 4913। तो इस नंबर का आपने क्यूब रूट फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 4913 विदाउट फैक्टराइजेशन टेक्निक। तो क्या करेंगे हम, याद रखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस तरह से आपने स्क्वायर रूट्स में कपलेट्स बनाते हो, डिवीजन मेथड में आप कपलेट्स बनाते हो, कपलेट्स का मतलब है पेयर्स, यानी 2-2 के जोड़े बनाते हो। यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप ट्रिपलेट्स बनाएंगे, राइट साइड से स्टार्ट करके ट्रिपलेट्स बनाएंगे। जैसे मैं यहां पे कर रहा हूं 1 2 3, इनको मैं नीचे लाइन ड्रा कर रहा हूं ताकि ये हमें पता चले कि कौन सी ट्रिपलेट है। उसके बाद हमारे पास बचा 4, तो ये बाकी बचा हमारे पास। अब इसका क्यूब रूट हम कैसे गेस करेंगे, देखिए यहां पे क्या करेंगे हम, ये जो इसका जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, तो लाजमी है हमारे पास जो इसका क्यूब रूट होगा वो 2 डिजिट का होगा। क्योंकि आप देखेंगे यहां पे जब हमारे पास अभी ये जो सारे नंबर्स थे जिनका हमने क्यूब किया 1 to 9 तक, सारे नंबर्स का जो मैक्सिमम क्यूब आया था वो 3 डिजिट का आया था, यानी 1 डिजिट का, 2 डिजिट का भी और 3 डिजिट का। लेकिन जो ही हमने नंबर 2 डिजिट का किया तो हमारा जो क्यूब आया था परफेक्ट क्यूब, दैट वाज 4 डिजिट। तो सिमिलरली इफ यू क्यूब अ 2 डिजिट नंबर विच इज टू सम एक्सटेंट ग्रेटर, दैट मीन्स इफ यू क्यूब सम 90, 91, 92, 93 or 85, the resulting number would be a 5 or 6 digits, not more than 6 digits। 6 डिजिट से ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ 6 या 5 या 4, 5 या 6 का होगा। तो इसलिए अगर आपके पास 4 डिजिट है, इसका मतलब है जो इसका क्यूब रूट होगा उसमें 2 डिजिट लाजमी होनी चाहिए। 1 डिजिट आपको इस ट्रिपलेट से मिलेगा और 1 डिजिट आपको इस जो बाकी रिमेन आपके पास रहा है, पेयर रही है या सिंगल रहा या 2 का रहा या 3 का रहा, उससे मिलेगा आपको। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, बिल्कुल आप ये आपको याद रहेगा। फिर जैसे हमने यहां पे एक टेबल ड्रा किया है, आपको 1 से 9 तक परफेक्ट क्यूब्स पता होने चाहिए, हर किसी नंबर के परफेक्ट क्यूब्स पता होने। जैसे मेरे पास यहां पे है ये एक चार्ट, जैसे आपने पहले देखा, यहां पर 0 to 9 तक जितने भी नंबर्स हैं इनके परफेक्ट क्यूब्स है। आप देख लीजिए यहां पे जो परफेक्ट क्यूब्स है, परफेक्ट क्यूब्स में से आप यूनिट डिजिट को देख लीजिएगा। यूनिट डिजिट का मतलब यहां पर एक ही है, ये यूनिट ही है, 1 है, 8 है, यहां पर 7 है, यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, यहां पर 6, 3, 2, 9। तो हर किसी डिजिट में डिफरेंट है। एक चीज और आप याद रखिएगा, यहां पे स्क्वायर रूट में आपको और एक टेक्निक है। अगर मैं कोई नंबर आपसे पूछूं स्क्वायर रूट के बारे में, आपको गेस करना है कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, वहां पर एक टेक्निक है। क्योंकि उसके पीछे अगर 8 होगा तो वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, अगर 3 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, अगर 2 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। बट हियर द टेक्निक फेल्स। क्यूब रूट में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि क्यूब रूट में हर कोई डिजिट पॉसिबल है एज ए यूनिट डिजिट इन ए परफेक्ट क्यूब। तो यहां पर आप देख लीजिएगा, अगर हमने 5 का क्यूब किया है तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही आया है। अगर हमने 4 का क्यूब किया है तो यूनिट डिजिट 4 आया है। अगर 3 का क्यूब किया है तो यूनिट डिजिट 7 आया है। अगर 7 का क्यूब किया है तो यूनिट डिजिट 3 आया है। यहां पर आप देखिए यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट यहां पे 3 है। तो इसका मतलब है ये जो नंबर होगा, ये परफेक्ट क्यूब तो है, ये डेफिनेटली उस नंबर का क्यूब होगा
जिसका यूनिट डिजिट 3 होना चाहिए, क्योंकि जिसका यूनिट डिजिट 7 होगा, क्योंकि जब आप 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब ही जाके आपका यूनिट डिजिट 3 होगा। तो इसका मतलब है यहां पर यूनिट डिजिट 3 है तो इसके क्यूब रूट में यूनिट डिजिट होगा 7। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं 7 × 7, क्योंकि यही पे और कहीं आप नहीं देखेंगे 3। इसके बाद ये 4 में आपने ये नहीं देखना है यहां पे कहां 4 है। 4 में आपने सिर्फ ये देखना है, ये जो बाकी आपके पास बचेगा आपने देखना है कौन सा नंबर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट जो प्रोडक्ट होगा उसका वो इस नंबर से कम होगा या इसके बराबर होगा। यानी 4 आपने देखना है कि 4 हम कौन सा नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे जिसका रिजल्ट 4 होगा या 4 से कम। आप देख लीजिए यहां पे 1 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट इज 1। 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट इज 8। तो 8 इज ग्रेटर देन 4। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब है जो इसका जो लेफ्ट वाला डिजिट होगा यानी 10th डिजिट इसके क्यूब रूट में दैट इज 1। तो इसका मतलब है यहां का डिजिट जो होगा 1। तो इस तरीके से इसका जो क्यूब रूट है दैट इज 17। सो वी कैन राइट द क्यूब रूट ऑफ 4913 विच इज 17। सो वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल to make you more clear this concept. For example, if you have a number like this, you have to find the cube root of 2746225. So this is a 6-digit number. तो definitely 6-digit number है तो इसका cube root होगा that will be of only 2-digit number, क्योंकि अभी हमने चेक किया है जैसे मैंने बताया आपको 2-digit number जो अगर सबसे बड़ा नंबर जो है 99 2-digit नंबर अगर आप उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा दैट विल नॉट बी ऑफ मोर देन 6 डिजिट्स। और इस तरीके से सबसे पहले हमने क्या करना है, इस मेथड में हमने पहले क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे ट्रिपलेट्स बनाएंगे फ्रॉम राइट साइड। हमने राइट साइड से ट्रिपलेट्स बनाने हैं। बिल्कुल ये इजी है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा इधर। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां से हम ट्रिपलेट स्टार्ट करेंगे। तो 625 इज द राइट साइडेड ट्रिपलेट एंड 274 इज द लेफ्ट साइडेड ट्रिपलेट। तो इस तरीके से इस नंबर के 2 ट्रिपलेट्स बने हैं, 2 ट्रिपलेट्स बने हैं। तो अब इसका हमें परफेक्ट क्यूब निकालना होगा, राइट। तो क्या करेंगे, पहले इस जो राइट वाली डिजिट है इसका हमने क्या करना है, इसका हमने यूनिट डिजिट देखना है, ऑब्जर्व करना है, विच इज 5। तो 5 यूनिट डिजिट है। आप यहां पे देखिए क्यूब चार्ट में 5 कहां पे यूनिट, ये 125 में 5 है। इसका मतलब है जो इस नंबर का परफेक्ट क्यूब रूट होगा उसका यूनिट डिजिट डेफिनेटली 5 होना चाहिए। अगर उसका यूनिट डिजिट 5 नहीं होगा तब उसके परफेक्ट क्यूब में यूनिट डिजिट 5 नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स द यूनिट डिजिट इन द क्यूब रूट ऑफ दिस वेरी नंबर इज 5। नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व, वी हैव टू फाइंड द 10th डिजिट यानी लेफ्ट वाला डिजिट। यहां पर क्या बचा अब हमारे पास 274। तो 274 को हमने क्या करना है, यहां पे 4 नहीं देखना है, याद रखिएगा, सिर्फ यूनिट डिजिट यहां पे देखना है। राइट साइड वाली पेयर में हमने कंपेयर, यहां पे 274 को हमने कंपेयर करना है। 274 को हमने देखना है कि कौन सा नंबर, कौन सा डिजिट, सिंगल डिजिट नंबर, क्योंकि एक ही डिजिट तो आएगा, हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसका रिजल्ट 274 होगा या उससे कम होगा। फिर भी हम यहां पे चार्ट सहारा लेंगे। बाद में अगर आप जब आप खुद बनाएंगे ये चार्ट, आपको जरूरत नहीं है, मैं यहां पे आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। यहां पे अगर आप देखें, आप खुद भी से अगर आप 6 ले सकते हैं, 6 × 6 × 6 दैट इज 216। तो 216 274 से कम है। लेकिन जब आप 7 लेंगे सो दैट विल बी द रिजल्ट विल बी मोर देन 300। तो इस सूरत में आप फिर भी आप यहां पे कंफर्म कीजिए 6 × 6 × 6 दैट इज 216, 7 का जो है 343। तो इसके लिए जो लेफ्ट साइड वाला यानी 10th डिजिट होगा दैट इज 6। तो इस तरीके से इसका जो क्यूब रूट है दैट इज 65। सो दिस इज द टेक्निक विच वी कॉल द एस्टिमेशन टेक्निक। इसमें आपको पेन और पेपर की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। अब फाइनली मैं आपको एक चीज बताऊंगा यहां पे, वो है द एप्लीकेशन ऑफ क्यूब रूट। क्यूब रूट के बारे में आपको एप्लीकेशन बताऊंगा, थोड़ी सी एप्लीकेशन, क्योंकि आप जानते होंगे क्योंकि मैथ पढ़ने के साथ साथ आपको एप्लीकेशन भी पता होनी चाहिए। अगर आपके पास, हम सब रहते हैं, घरों में रहते हैं हम सब, हम चाहते हैं कभी कि हम एक्सटर्नल कोई टैंक बनाए जिसमें हम वाटर स्टोर कर सकते हैं, चाहे अपने फील्ड्स के लिए या पीने के लिए हम स्टोर भी कर सकते हैं वाटर। तो फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो मैं 1000 लीटर वाली कैपेसिटी की एक टैंक बनाना चाहता हूं आंगन में, तो लेकिन वो टैंक क्यूबिकल शेप में होनी चाहिए।
तो उसका साइड कितना होना चाहिए, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, उसका ब्रेड क्या होना चाहिए, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप बिल्कुल आप क्यूब रूट का इस्तेमाल करेंगे वहां पे। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए टैंक जिसमें 1000 लीटर की कैपेसिटी हो, लेकिन 1000 को अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे, ये लीटर्स में है, यहां पे रखिए, रिमेंबर कीजिए लीटर्स में आप, क्योंकि लीटर एक क्वांटिटी है, ये कोई लेंथ नहीं है, हमने लेंथ पता करनी है विच इज मेजर्ड आइदर इन सेंटीमीटर्स, मीटर्स और इंचेस। सो वी हैव टू कन्वर्ट इट फर्स्ट इन सम नॉन यूनिट एज ए लेंथ। तो लीटर आप देखेंगे एक हर किसी लीटर में जो होता है वो 1000 ml होते हैं, मिलीलीटर्स होते हैं। तो उसको हम मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 16 टाइम्स मिलीलीटर्स। तो मिलीलीटर ये इतना बन गया हमारे पास 10 लाख मिलीलीटर्स। तो आपको पता है एक मिलीलीटर जो कैपेसिटी होती है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्यूपाई करती है, यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 मिलीलीटर। सो यू कैन राइट इट एज इक्विवेलेंट टू क्यूबिक सेंटीमीटर्स। नाउ यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस वेरी नंबर। तो क्या करेंगे आप, सिंपली अगर आप 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो इसका मतलब है इसका जो क्यूब रूट आएगा, क्यूब रूट ऑफ 100 यानी 1000 लीटर आप लिखेंगे यहां पे। तो इसका जो साइड होगा, सो इस इंप्लाइज साइड इज 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को आप कह सकते हैं 1 मीटर। तो इसका मतलब है अगर आपको 1000 लीटर्स वाली टैंक चाहिए तो आपका साइड होना चाहिए 1 मीटर, यानी लेंथ 1 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर एंड हाइट 1 मीटर। थैंक यू। आज इतना ही सीखेंगे और दूसरी बार जब मौका मिला उस वक्त हम और कुछ सीखेंगे। थैंक यू।